बज़क के चैप्टर 380 में तुम्हारा स्वागत है। आई नो मैं लेट हूँ इस वीडियो को डालने में। 28 को ही चैप्टर आ गया था, बट क्या था कि मैं आउट ऑफ टाउन गया हुआ था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। पर जैसे ही मैं आज घर पर पहुंचा, मैंने जल्दी से बस इसकी वीडियो पहले बनाई। तो पिछले चैप्टर में हमें देखने को मिलता है कि राक्षस और उसके डीमंस कुशान के किंगडम की ऐसी तैसी कर रहे थे, लेकिन स्लिट और बाकी सब अपना मोमेंटम जैसे तैसे वापस पाते हैं और राक्षस की खटिया खड़ी कर देते हैं। अब क्या है कि ये चैप्टर 379 काफी ठीक ठीक था, लेकिन जो इसकी एंडिंग थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। अब क्या होता है कि जब ये लोग राक्षस पर भारी पड़ जाते हैं तो वो भागता है जेल की तरफ, जहाँ डिप्रेस्ड हुआ गार्ड्स अकेला बैठा हुआ था। और आज हमें पता चलेगा कि अब आगे क्या होगा। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को जाकर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यारे चैप्टर 380 शैडो डाई ट्वाइस। अब ये चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुशान के लोग और उनकी पूरी आर्मी उन सारे डीमंस पर हमला बोल देती है। तैफेरनेस, सर्पिक और रोड्रिक भी मदद के लिए वहां आते हैं। दाइवा भी अपने हाथ ही वहां ले आता है उनकी मदद करने के लिए, जो उन डीमंस को कुचल रहे थे। तभी वो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आसमान में एक रोशनी चमकते हुए दिख रही थी और हमें दिखाया जाता है कि वो रोशनी बाकी की विचेस के मंत्र पढ़ने से आ रही थी। और फिर उस रोशनी की चमक से वो सारे के सारे डीमंस भस्म हो जाते हैं और आखिरकार वो सब जीत जाते हैं। और फिर वो खुशी से जश्न बनाने लगते हैं जीतने का, क्योंकि उन्हें भी नहीं लग रहा था कि वो इतने खतरनाक डीमंस को हरा देंगे। इसी तरह भी कहता है, देखा जाए तो इन सारे लोगों ने काफी अच्छी बैटल लड़ी। पक कहता है हाँ, अगर इस हिसाब से ये लोग लड़े तो गार्ड्स को तो अपनी तलवार भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एकदम से पक को कुछ सेंस होता है और वो वहां से उड़कर बिना कुछ कहे निकल जाता है। कमांडर रजान इसी तरह से कहता है, ऐसे क्यों खड़े हो, हमें भी यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और फिर वो भी वहां से भागते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि राक्षस गर्ड्स की सेल तक पहुंच गया था। गर्ड्स कहता है, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। राक्षस आता है और हमला करके तुरंत ही उसकी जेल को तोड़ देता है और उसके इरादे सीधे गर्ड्स को खत्म करने के लग रहे थे और गर्ड्स भी अपने आप को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। अब जैसे ही राक्षस गर्ड्स को मारने के लिए जाता है, तभी तुरंत पीछे से स्लिट आकर उसकी गर्दन में चाकू घुसेड़ देता है। राक्षस कहता है, वेल डन यंग मास्टर, और उसकी बॉडी शैडो सी बनकर नीचे बिखर जाती है। उसके बाद गुस्से में स्लेट गर्ड्स को देखता है और उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसे कहता है, साले तूने कुछ किया क्यों नहीं, तुझे बड़ी जल्दी है मरने की। स्लेट काफी डिसअपॉइंट था क्योंकि गर्ड्स इतना ताकतवर और खतरनाक वॉरियर है और उसे आज वो इतने डिप्रेस्ड हालत में देख रहा था। उसे लग रहा था कि गर्ड्स अपनी पावर को सिर्फ वेस्ट कर रहा है। तभी पीछा करते हुए वहां तबासा और दाइबा आ जाते हैं और जैसे ही वो जेल की कंडीशन को देखते हैं, दाइबा तुरंत तबाशा को ऑर्डर देता है यंग मास्टर को रोकने के लिए। वो तुरंत स्लिट को पकड़ते हैं, इससे पहले वो उसे कुछ कर दे, और उसे वहां से फिर ले जा रहे थे। और जाते हुए स्लिट गर्ड्स से पूछ रहा था कि आखिर क्यों तुमने अपनी मौत का स्वागत किया गर्ड्स। ऊपर हम देखते हैं कि बैटल खत्म होने के बाद डरी हुई एरिका रिकेट के पास भाग कर आती है और रोते हुए कहती है कि ये खून खराबा कभी खत्म नहीं होगा क्या। हमें दिखाया जाता है कि कुशान से जरूर ये बैटल जीत गए, लेकिन उनके काफी सारे लोग इस अटैक में मारे गए थे। रिकेट कहता है, हमें फिर से किसी और जगह जाना पड़ेगा। फिर हमें अंदर दिखाया जाता है जहां लेटी हुई थी शिकिरिके, और फिर हमें उसके दिमाग के अंदर उसकी एस्ट्रल फॉर्म दिखाई जाती है, जो वर्ल्ड स्पाइरल ट्रीज से होते हुए ग्रिफिथ की किंगडम फैल्कोनिया तक पहुंच रही थी और कहती है, फिक्र मत कीजिए मिस कैस्का, मैं आपको ढूंढ निकालूंगी। और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग एंडिंग पर इसे एंड करा है। और हाँ, इसका अगला चैप्टर 381 कब आएगा इसकी कोई खबर नहीं है। और लास्ट में 2 भी कंटिन्यूड लिखा है, और जब भी ये लिखा जाता है तो लगभग 4-5 महीने लगते हैं अगले चैप्टर को आने के लिए। कृपा करते हैं कि अप्रैल या मई तक आ ही जाए। अब बात करते हैं कि आगे के चैप्टर में क्या क्या हो सकता है। चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ था, हर थॉट्स टू डिस्टेंट फैल्कोनिया, और ये लाइन कुछ बताने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि इधर इस वक्त शीके की थॉट्स की बात हो रही है। क्या है कि शीके जो है वो अब फैल्कोनिया पहुंच चुकी है, और जितना मुझे लगता है वहां उसे कई तरह की चीजें पता चलेंगी जो हमेशा अभी तक हमसे छुपाई गई है इस किंगडम से रिलेटेड। हो सकता है जो ये फैल्कोनिया है वो बाहर से दिखने में एक स्वर्ग जैसा है, लेकिन क्या पता असलियत में अंदर से ये एक नर्क से भी बदतर हो। और ये भी हो सकता है कि शीके को यहाँ पर ग्रिफिथ और उसके साथियों की कुछ वीकनेस भी पता चल जाए, लेकिन वो भी गॉड हैंड है, तो ये भी हो सकता है कि वो शीके को पकड़ भी ले और फिर उसे यूज करे गर्ड्स और बाकी सबको हराने में। तो यस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं आगे के चैप्टर की क्या हो सकता है। तो तुम भी कमेंट करना तुम्हें क्या लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस चैप्टर का नाम था
शैडो डाइड ट्वाइस, जो कि सीधे सीधे मुझे लग रहा है रेफरेंस कर रहा है राक्षस को। हमें दिखाया जाता है कि स्केलेट के हमले से राक्षस ढेर तो हो गया है, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं किया है कि वो मर गया है। और मैं तो मान नहीं सकता कि राक्षस इतनी आसानी से मर जाएगा। ही इज अपोस्टलिस। अभी तक तो उसने अपनी डिमोनिक फॉर्म भी एक्टिवेट नहीं की। और एक और बात, क्योंकि सारे ग्रिफिथ के अपोस्टलिस में ये बंदा सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ग्रिफिथ से पूरी तरह लॉयल नहीं है। और हाँ, लास्ट में अपना गर्ड्स। क्या लगता है कि क्या होगा इसमें आगे? मैंने गर्ड्स को पूरी सीरीज में इतना ज्यादा डिप्रेस्ड कभी नहीं देखा। क्या हमारा हीरो फिर से खड़ा हो पाएगा और पहले की तरह लड़ पाएगा? I mean, किसी को याद दिलाना होगा कि ही इज गर्ड्स द ब्लैक सोर्ड्समैन, जिसे एक इंसान ने कितने सारे अपोस्टलिस और डीमंस को उड़ाया है। भाई, हर एक बज़क का रीडर, हम सब इंस्पायर्ड होते हैं गर्ड्स को देखकर कि जिंदगी में कितनी भी मरी पड़ी हो, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी। और आज जब मैं उसे ऐसे हारते हुए देख रहा हूं, नहीं देखा जा रहा भाई। मे बी अगर शी के कैस्का को वापस लाने में कामयाब रही तो शायद गर्ड्स का कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है, बट इट्स बज़क। ऑब्वियस चीजें तो नहीं होने वाली इसमें। मुझे लगता है मे बी कुछ बहुत ही अलग कुछ होगा, जो गर्ड्स को उठाने के साथ साथ इस सीरीज को भी एलिवेट कर देगा एक अलग ही लेवल पर। तो यस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं और अगले चैप्टर में कंफर्म है कि हमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो देखने को जरूर मिलेगा। बाकी तुम कमेंट करके अपने प्रेडिक्शन बताना चैप्टर 381 के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो जल्दी। बहुत दिन हो गए, अब हमें 50 के क्रॉस करने हैं। और हाँ, वैसे ऐसे मैं वीडियो में कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन दोकोमुशी का जो पार्ट 2 है वो कल आएगा 1 बजे। आज के लिए बस करते हैं। आरेगा तो